और बच्चों के लिए फीस का निजाम भी यहाँ शुरू से रखा गया। चूंकि जो चंदा मांगने का सिस्टम है, आवाम जो चाहती है कि हमारे सामने हाथ फैलाए रहे, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और हम इसी की कोशिश में हैं कि आप ये न सोचें कि उलमा किराम मदारिस के असातिज़ा आपके सामने बैग लेकर, रसीद लेकर 10 मरतबा दर दर की ठोकरें खाते रहें और आप कहते रहें कि आज नहीं कल आइए, कल इफ्तारी करने का वक्त आइएगा तब आपको चंदा मिलेगा। इससे तो बेहतर है कि हम ऐसा निज़ाम बनाएं जो चंदा हम लेने के लिए नहीं जाएं, बल्कि आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने नौनिहालान की तालीम के लिए खुद यहाँ आकर चंदा पहुँचाएं। और वो चंदा नहीं होगा बल्कि आपके बच्चों के अखराजात होंगे जो आप यहाँ देंगे। अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि इस मकाम पर पहुंचे हैं अब तक हम लोग के फीस का मुकम्मल निज़ाम। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, 2-4 होंगे जो फीस का निज़ाम नहीं है। और हम लोग की पूरी कोशिश है कि फीस के निज़ाम पर मदरसे को चलाया जाए, अच्छा इंतज़ाम दिया जाए और अच्छी तालीम दी जाए और उसके लिए लोगों को आमादा किया जाए। आप खुद बताइए क्या आपको ये पसंद है कि उलमा किराम झोली लेकर आपके पास आते रहें, या आपको ये पसंद है कि उलमा किराम के पास आप खुद झोली लेकर के जाएं उनको देने के लिए? ये आपको खुद फैसला करना है। मुस्तफा मुस्तफा बोलो। पहला बंद हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि अल्लाह के हबीब की मदहोसना करो, अल्लाह के हबीब की मदहोसना करो। आइए हज़रात सामीन और नाज़रीन, ज़हमत तमाम इस वक्त में बिला किसी ताख़ीर के जामिया अरबिया काशिफुल गुफरानिया काशिफुल उलूम बसीठा के बानी व मबानी खादिम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहिब नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया, जिनकी शक्ल देखकर वाकई मैंने कई फिक्र अंगेज शक्ल बैक वक्त उनमें दिखी है। मैंने देखा कि फिक्र अलीमिया भी मौजूद है, फिक्र नानोतवी भी मौजूद है। अल्लाह उनकी इस फिक्र को कबूल करे। और याद रखिए, उम्मत की फिक्र लेके जब कोई आगे बढ़ता है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी फिक्र से फिक्र मिलाकर एक अफकार की शक्ल इख्तियार करें। अफराद साजी का जो मामला है, दरअसल आज के इस नाजुक जमाने में बहुत कम हुआ करता है। मैंने उनके लिए मुनासिब समझा कि इस तरह के शेर पढ़ूं कि दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा। वाकई इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी खाकसारी मारूफ राई बेसाख्ता कहता है कि दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा। सफर काफी किए लेकिन सफरनामा नहीं लिखा। मेरे अजदाद आइल ही नहीं थे खुद परस्ती के कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा, कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। और मौलाना हुस्नुर रहमान साहब, यकीन रखता हूँ मैं अपने हुनर पर, इसलिए शायद हमेशा नाम ही लिखा, नसबनामा नहीं लिखा। हमेशा नाम ही लिखा, नसबनामा नहीं लिखा। इन्हीं चंद मारूजात के साथ माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया। खड़े होकर बोला चलिए नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हज़रात, ये जलसों की रिवायत रही है कि इस्तक़बालिया पेश किया जाता है। हालांकि इस रिवायत का पाबंद मैं नहीं हूँ। जो दिल में हो और जो हकीकत हो वो अपने आप सामने आती है।
रुदाद और इस्तिक़बालिया की कोई ज़्यादा अहमियत मैं नहीं समझता। फिर भी जो रिवायत है उसके पेश नज़र चंद लाइन हैं, चंद सतरे हैं जो आपके सामने पेश की जा रही है। सदर मुहतरम मौलाना इफ्तिखार साहब नदवी दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। इसी तरह सुबह बिहार की मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना शिबली साहब अल कासमी दामत बरकातुहू नाज़िम इमारत शरिया पटना बिहार उड़ीसा झारखंड भी तशरीफ ला चुके हैं। उन सब की मौजूदगी में हज़रात उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम और जुमला हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज इजलास में आपकी शिरकत और तशरीफ़ आवरी पर निहायत अदब व एहतराम के साथ मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ और कमाल फ़रहत व मसर्रत के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप हज़रात ने इस बेमिसाल कॉन्फ्रेंस के साथ जो ताउन फरमाया और अपनी तशरीफ़ आवरी से इस इजलास की रौनक बढ़ाई, मैं इस पर आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये इजलास इस पुराशोभ दौर में इस्लाम की सरबलंदी और मुल्क के इस्तेहकाम और अमन व शांति के लिए संगे मील साबित हो। आमीन। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक पर बनी नौ इंसान की अफजलियत और खिलाफत फिल अर्ज़ अता करने का सबब इल्म को करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन के हुसूल को जन्नत का रास्ता हमवार करने का जरिया बताया है। इल्म ही वो आब निशात अंगेज है जिससे इंसानियत की सूखती खेती को सैराब किया जा सकता है। मकातिब व मदारिस उलूम दीनिया के सरचश्मे हैं, चुनांचे मकातिब व मदारिस के फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद करना तकाज़ा ईमान है और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुसलमानों के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार रखने और नई नस्ल को शरीयत इस्लामिया से रुशनास कराने के लिए मकातिब व मदारिस को तरक्की देने की फ़िक्र करना एक अहम दीनी फरीज़ा है। एक जहांदीदा व आक़िबत अंदेश ने कहा है कि हिंदुस्तान में इस्लाम व मुसलमान की बका चाहते हो तो पूरे हिंदुस्तान में मकातिब व मदारिस का जाल बिछा दो। हज़रात, कस्बा बसैठा जो ज़राए हयात की फराहमी, दुकानों, बाजार और मार्केट के एतबार से इलाके में मरकज़ की हैसियत रखता है, तालीमी एतबार से पसमानदगी का शिकार था। इसी बस्ती के एक असली तालीम याफ्ता यानी वालिद मुहतरम मोहम्मद गुफरान साहब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन दीनी जज्बे से सरशार, इल्म दोस्त, उलमा नवाज, सादा मिजाज, सादगी पसंद, ज़ाहिरी शान शौकत और तकल्लुफ़ात से बेनियाज, इंतहाई खलीफ़ व खाकसार, हर शख्स से खुलकर मिलने वाले, ज़ुहद वरा, तक़वा, परहेज़गारी में सल्फ़ के यादगार थे। इशाअत दीन की फ़िक्र, हक़ की खातिर अपना सब कुछ लुटा देने का जज्बा और शरीयत इस्लामिया में बातिल परस्तों के लिए किसी तरह का नर्म गोशा बर्दाश्त न करने की जुर्रत आपके अंदर थी। नौ निहालाने कौम को उलूम दीनिया से आरास्ता करने की फिक्र हमेशा दामनगीर रही। सरकारी स्कूल में सर्विस करने के बावजूद मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीम देने के लिए मसलहत के पेश नज़र कभी खुफिया तरीके से और कभी खुले तौर पर जुहद मुसलसल करते रहे। हालांकि इस दरमियान बहुत सी मुखालफतों की वजह से गोनागो मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके हिम्मत और हौसले में जर्रा बराबर कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि जब भी मुखालफत की गई एक चिराग बुझाने की तो फौरन दूसरा चिराग जला दिया। हवा है गो तुंद व तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए अंदाज़े खुसरवाना। सामाईन,
2001 ईस्वी में अपनी उम्र की आखिरी सातों में आखिरी यादगार के तौर पर एक झोपड़ी में मकतब की इब्तिदा की। फिर चंद सालों के बाद तकरीबन 3 कट्ठा जमीन वक्फ करके अपने ज़ाती मसरफ से एक इमारत की तामीर की, जो आपके सोज़े दरों की अमली तस्वीर साबित हुई। आप हमेशा इस इदारे की तरक्की के लिए कोशा रहे, यहाँ तक कि 25 मुहर्रमुल हराम 1434 ईस्वी मुताबिक 12 दिसंबर 2012 बरोज मंगल को ये कहते हुए रख्ते सफर बांधा, सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। हजरात, उनकी वफात के बाद 2013 में बाज़ाब्ता दर्जा हिफ्ज़ का आगाज करते हुए 15 बच्चों से मदरसे की शक्ल में दारुल इक़ामा शुरू किया गया। इससे कबल जो वक्त गुजरा, हम लोगों को तालीमी का दौर था। इस दरमियान हमारे बड़े भाई हाफिज रिजवानुर रहमान साहब ने मुकम्मल जिम्मेदारी यहाँ संभाली, मकतब को कायम किया। उसके बाद उन्हीं की ख्वाहिश पर हमने यहाँ जिम्मेदारी संभालने का इरादा किया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमसे कहा कि जो इधर उधर कहीं मेहनत होगी वो इस इदारे को तरक्की देने के लिए कोशिश करो और यहाँ जो भी जिम्मेदारी है तुम संभालो और तालीम की तरक्की के लिए जो कोशिश हो सकती है तुम करो। बहरहाल यहाँ हम लोगों ने उसके लिए कोशिश शुरू की और 15 बच्चों से शुरू किया गया। हर साल तलबा की तादाद में इजाफा होता रहा, यहाँ तक के लॉकडाउन से कबल तक 150 से ज्यादा तलबा दर्जा हिफ्ज़ में तालीम हासिल कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद भी फिलहाल तकरीबन 125 तलबा ज़ेरे तालीम है। अब तक तकरीबन 50 तलबा दर्जा हिफ्ज़ से फारिग हो चुके हैं। इसी दरमियान यहाँ की तालीम और तरक्की को देखते हुए 2014 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा से इल्हाक़ की मंजूरी का शरफ भी हासिल हुआ। दस्तारबंदी हुफ़ाज़ के 2 अज़ीमुश्शान इजलास से कबल हो चुके हैं। 2016 के जलसे में मौलाना सईदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा की तशरीफ़ आवरी भी हुई। उसके बाद उन्हीं की सरपरस्ती में ये इदारा अपनी तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। साले रवां इसी इदारे से हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए दर्जा एदादिया का आगाज किया गया है। हजरात, ये तो मुख्तसर रुदाद रही और दर हकीकत बात यह है कि तालीम के लिए और कुरान मजीद की तालीम के लिए और ख़ास तौर से इस बस्ती के तलबा की तालीम के लिए हम लोगों ने कोशिश की और इरादा किया। बाज़ लोगों की तरफ से ये एतराज़ है और शिकायत भी रहती है कि अपने बस्ती के तलबा बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि असल शुरुआती मेहनत बसैठा की बस्ती के तलबा ही के लिए हुई। यहाँ तक कि हम लोगों ने कई हरबे इख्तियार किए, कई तरीके इख्तियार किए कि तलबा किसी तरह यहाँ अच्छी तालीम हासिल करें। स्कूल का निज़ाम, वहाँ जो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ड्रेस और साइकिल वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, ये सब की वजह से लोगों की तवज्जो ज़्यादा स्कूल की तरफ रहती थी और यहाँ जो बच्चों को आने जाने का निज़ाम था वो मुकम्मल तरीके से नहीं चल पा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि हमारी मेहनत यहाँ ज़ाय होगी, इनके अगर इनके लिए कोशिश करेंगे और वैसे ही अगर हम यहाँ वक्त देते रहेंगे तो हमारा वक्त भी गुजरता रहेगा और इनका फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि ये जिस तरह हम चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ वक्त दें, उस तरह वक्त नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने दर्जा हिफ्ज़ यहाँ शुरू करने का और दारुल इक़ामा में बच्चों को रखने का इरादा किया और 15 बच्चों से शुरू किया गया था। उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सारी कोशिशें की गई। अभी लॉकडाउन से के बाद भी हर
घर घर पूरे बसेठा के अंदर हमने जायजा करवाया कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। और बहुत सारी यहाँ सहूलतें तालीम के मुतालिक बताई कि बच्चे को आप भेजें, यहाँ तालीम होगी। इसका मुझे भी अफसोस है कि हमारे गाँव के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। बहरहाल आने जाने वालों की तादाद कम हुई, और वो कम इस वजह से हुई कि वो यहाँ के निज़ाम पर खड़ा नहीं उतर रहे थे, यहाँ के निज़ाम के मुताबिक वो तालीम हासिल करना नहीं चाह रहे थे। हालांकि हम लोगों का ये इरादा है कि तालीम हो, मुकम्मल तरीके से तालीम हो। वो खाना पूरी वाली आने जाने वाली तालीम के हम लोग हकदार नहीं है, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ वक्त देने का इरादा भी नहीं किया। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मैदान रखे थे हम लोगों के लिए जहाँ हम अपना वक्त सर्व कर सकते थे, लेकिन अगर बच्चों की तरफ से दिलचस्पी न हो और हम अपना वक्त ज़ाया करते रहें, ऐसा मुमकिन नहीं था। बहरहाल अभी भी और हमेशा हॉस्टल में रहकर तकरीबन 10-15 बच्चे तालीम हासिल करते रहे हैं गांव के बच्चे। अभी भी दस्तारबंदी में भी तकरीबन 4-5 बच्चे हैं जो इसी बस्ती के हैं और हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस बस्ती के बच्चे तालीम यहाँ हासिल कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि हॉस्टल में रहकर 15-20 बच्चे जो मुकम्मल तौर पर तालीम हासिल करना चाहते हैं वो यह हासिल कर रहे हैं। और जो लोग भी हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है जिस तरीके से भी तालीम गांव के लिए बेहतर हो सकती है, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। अगर इधर उधर तस्करा हो रहा है, बराह रास्त अगर बात की जाए और उनकी तालीम का निज़ाम जो भी हो सकता है, हम लोग तो उसी के लिए हैं ही। बाहर के तलबा 100-150 तक तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों के लिए और बेहतर निज़ाम हो सकता है। शर्त यह है कि यहाँ के निज़ाम के मुताबिक मिजाज बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह में 8 बजे भेजा और 9 बजे वालिदा आ रही है कि स्कूल जाना है, कोई 8:30 बजे आ रही है कि गेहूं काटने जाना है, कोई का आ रही है कि वो नानियाल जाना है। इस तरह की तालीम कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है, हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए ये गैर मुफीद और नुकसानदेह है। इसी तरह यहाँ जो तामीरी तरक्की हुई वो सब आप लोगों की नज़र के सामने है। इमारत के एतबार से ज़मीन भी खरीदी गई और मस्जिद की तामीर का सिलसिला भी शुरू हुआ, और बच्चों के लिए फीस का निज़ाम भी यहाँ शुरू से रखा गया। चूँकि जो चंदा मांगने का सिस्टम है, आवाम जो चाहती है कि हमारे सामने हाथ फैलाए रहे, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और हम इसी की कोशिश में हैं कि आप ये न सोचें कि उलमा किराम मदारिस के असातिज़ा आपके सामने बैग लेकर रसीद लेकर 10 मरतबा दर की ठोकरें खाते रहें और आप कहते रहें कि आज नहीं कल आइए, कल इफ्तारी करने का वक्त आइएगा तब आपको चंदा मिलेगा। इससे तो बेहतर है कि हम ऐसा निज़ाम बनाएं जो चंदा हम लेने के लिए नहीं जाएं, बल्कि आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने नौनिहालान की तालीम के लिए खुद यहाँ आकर चंदा पहुँचाएं। और वो चंदा नहीं होगा बल्कि आपके बच्चों के अखराजात होंगे जो आप यहाँ देंगे। अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि इस मकाम पर पहुंचे हैं अब तक हम लोग के फीस का मुकम्मल निज़ाम। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, 2-4 होंगे जो फीस का निज़ाम नहीं है, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि फीस के निज़ाम पर मदरसे को चलाया जाए, अच्छा इंतज़ाम दिया जाए और अच्छी तालीम दी जाए और उसके लिए लोगों को आमादा किया जाए। आप खुद बताइए कि आपको ये पसंद है कि उलमा किराम झोली लेकर आपके पास आते रहें, या आपको ये पसंद है कि उलमा किराम के पास आप खुद झोली लेकर के जाएं उनको देने के लिए? ये आपको खुद फैसला करना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, सालों साल से ये चल रहा है कि उलमा किराम मदारिस वाले बेचारे दर की ठोकरें खाते हैं रमजान के महीने में। उसके बावजूद बकरीद के मौके पर चमड़े के पैसे के लिए, फसल के चंदे के लिए ऐसा महसूस होता है कि मदारिस इसीलिए कायम किए गए कि उनके बच्चे, उनके तलबा और असातिज़ा किराम चंदा करते रहे। तालीम कम हो, चंदा ज्यादा। ये आपको फैसला करना है कि उलमा किराम, ये मेहमानाने रसूल तलबा किराम को आप चंदा करने के लिए पसंद करते हैं या आप खुद उनको मजबूत देखना चाहते हैं, उनको आप बावकार देखना चाहते हैं, उनको आप बाइज्जत करना चाहते हैं। ये एतराज़ात हैं कि फीस पर क्यों चल रहा है, फीस कैसे लिए जा रहे हैं, फीस से इतने पैसे आ रहे हैं। अरे फीस लेकर हम तालीम ले रहे हैं, फीस लेकर अच्छा निज़ाम चलाया जा रहा है, फीस लेकर अच्छी तालीम हो रही है, फिर उसके बाद फीस लेना कोई गुनाह नहीं है।
चंदा मांगना ये आपको बेइज्जती का सबब होना ये आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फीस लेकर अगर तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं इस पर आप सबको या बहुत सारों को एतराज होता है, ये सही बात नहीं है। हम समझते हैं और सब लोगों को ये सोचना चाहिए उलमाए किराम मेहमानाने रसूल के लिए ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए सारे मदारिस के लिए कि उलमाए किराम मदारिस के अंदर शहाना तरीके से तालीम दें, तलबा भी यकसू होकर तालीम हासिल करें और हम अवाम सारे लोग उनके पास जाकर फीस की शक्ल में या चंदे की शक्ल में उनके मदरसे में पहुंचाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मदरसे के लिए जो बच्चों की तादाद का इजाफा है वो हम लोगों के कंट्रोल से ज्यादा है। जो हम निज़ाम चाहते हैं यहाँ क़याम का, रहने सहने का, तालीम का, खाने पीने का, उस निज़ाम में मुश्किल ये आ रही है कि बच्चों की तादाद ज्यादा होती है और बच्चों की तादाद यूं ज्यादा नहीं होती है कि यहाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ बगैर पैसे के पढ़ाया जा रहा है, ज़कात खैरात लेकर पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इस वजह से यहाँ इजाफा हो रहा है बच्चों की तादाद में कि यहाँ तालीम अच्छी हो रही है, निज़ाम बेहतर है और यहाँ रहने सहने का इंतजाम अच्छा है। अब अगर ऐसा ही हाल रहा कि यहाँ की तालीम और यहाँ के निज़ाम को बेहतर देखने की वजह से तलबा में इजाफा होता रहेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो आम मदरसों की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये हम सबको फैसला करना है। हम भी कोशिश करते हैं कि इंतजाम बेहतर हो, तामीरी तरक्की हो और मदरसा बहुत वसी हो और जो बेहतर जगह हो और इससे ज्यादा कुशादा जगह में जाए ताकि हम लोग जिस निज़ाम के तहत तालीम देना चाहते हैं वो निज़ाम के तहत ज्यादा से ज्यादा तलबा तालीम हासिल करें। इसके लिए जाहिर सी बात है हम आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, हम आपसे भीख मांगने नहीं जाएंगे। ये आप दुआ करें उसके लिए और जो अल्लाह ताला जहाँ से भी दे रहा है, खास लोग जो भी इसके लिए ताउन कर रहे हैं वो अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे। और अगर इसके लिए आप लोग चाहते हैं कि और ज्यादा तलबा तालीम हासिल करें इसके अंदर तो कम से कम ऐसा हो कि बदगुमानी हम लोगों से न हो। कम से कम ये हो सकता है कि आप हम लोगों के मुतालिक गलत तबसरे नहीं करें कि फीस लेकर ये हो रहा है, फीस लेकर वो हो रहा है। हम लोग हालात समझते हैं, दिल के हालात अल्लाह ताला जानता है किस तरह का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला वसाइल दे तो बहुत बेहतर अरबी दर्जात हैं, एदादिया इस साल से शुरू किया गया, जो यहीं से फारिग हुए थे, लॉकडाउन का वक्त भी था, उनको बाहर भेजा भी नहीं जा सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे निज़ाम से यहाँ तालीम का सिलसिला चला और आगे मजीद तालीम का निज़ाम बढ़ाया जाएगा, बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी। आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप दुआओं से नवाजते रहें, आप दुआओं से नवाजते रहें। आप जब भी नमाज पढ़ें, जब भी आपका हाथ उठे, इस इदारे के लिए हम सब के लिए दुआओं से नवाजे। जब अल्लाह ताला अगर चाह लेगा तो ये झोलिए लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला आसमान से बरसा देगा। अगर अल्लाह ताला इस बात को चाह ले, अल्लाह ताला कादिर है। हम सबको इखलास के साथ इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफीक देता रहे और आप सबको सामने जो बातें हुई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कुछ ज्यादा हमारी तरफ से बात हो गई हो, जो गिरा गुजर रही हो या कोई तकलीफ हो गई हो या हमारे बोलने में अल्फाज की कमी बेसी हो गई हो, उसके लिए हम माजरत खा हैं, आप सब माफ फरमाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीरें मिलाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। सच्ची बात, उलमाए किराम के हाथ को मजबूत करें, वरना पिछली तवारीख हमारे सामने स्पेन की तारीख हो, समरकंद और बुखारा की तारीख हो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें ये जो जामिया गुफरानिया काशिफुल उलूम जो इल्मी और दीनी खिदमत का और दुनियावी तालीम असली तालीम का एक अच्छा मुजाहिरा पेश कर रहा है ये इदारा, इस इदारे को अल्लाह कबूल करे। हमने देखा बच्चों की तालीमी वो तरबियत का वो मौका, सुनहरा मौका। थोड़ी देर में ही इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का अमल भी आपके सामने आना है।